बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम is the most powerful name of Allah. अस्सलामु अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल, खेम छो। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको आजमगढ़ की कई कहानियों से रूबरू कराया, लेकिन कोई और भी है जो हर रोज आजमगढ़ की बात आजमगढ़ के अंदाज में ही करता है। जलता चराग हूँ आंधियों के शहर में, मुझे हर घर ही रोशनी बांटने दो। मैं आरजे शर्मीन अकमल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और हम आपसे जुड़े रहेंगे। फोन पे भी लीजिए, हमारा एक कॉल आ गया है। हेलो। जी हाँ, हेलो। हाँ मैडम, ये वॉइस ऑफ आजमगढ़ लगा है का? जी हाँ। हमारा फोनवा? जी हाँ। अरे मैडम, हम यो चाहती हैं कि हमरे एखन बिटिया भाई है, हमरे भाई की, तो ओखा यो एक गीत सुनाई दियो कोनो भोजपुरी माँ। जी हाँ, हम उनकी बुआ बोलत थे। जी हाँ। अब सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाह रहे हैं कि आप बुआ बन चुकी हैं। जी जी, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। जी, मैं आपको आपकी पसंद का एक गीत सुनवाती हूँ। जो हमारे साथ हैं दो कलाकार, जिनका नाम है आरती गुप्ता, पूजा गुप्ता। हमारे कॉल के अकॉर्डिंग जो आई फरमाइश को हम पूरा करेंगे। उनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आप इस कॉल पर एक बुआ की आवाज़ उनके भाई तक पहुंचा दें, उनके भतीजे तक पहुंचा दें, उनकी भतीजी तक पहुंचा दें। देखी जा, हाँ। हमरे भोजपुरी समाज में जब केहू के घर पे कौनो बच्चा का जन्म होला तो ननद लोग भौजाई से कैसे नेक मांगेली। तो भौजाई लोग भी इतना आसान से नेक ना देवल चाहेली। उनके पहले चिढ़ावेली, ओकरे बाद ही नेक जोग जोन होला उ देवेली। तो वह चीज हम एक गीत के माध्यम से दर्शावल चाहत बानी। तो यही तरह उनकर फोन का आल फरमाइश भी पूरा हो जाई। तो आई हम लोग एक साथ सुनावल जात बा एक गीत के। ठीक बा। रुपैया मांगे ननदी लाल के बधैया, रुपैया मांगे ननदी लाल के बधैया, लाल के बधैया मोरे लाल के बधैया, लाल के बधैया हमारे लाल के बधैया, रुपैया मांगे ननदी लाल के बधैया, रुपैया मांगे ननदी लाल के बधैया। ये आवाज़, ये झलकियाँ जो आपने देखी, ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एकमात्र कम्युनिटी रेडियो चैनल वॉइस ऑफ आजमगढ़ की थी। वॉइस ऑफ आजमगढ़ की खासियत ये है कि ये पूरा सिस्टम महिलाओं द्वारा मॉनिटर किया जाता है। वॉइस ऑफ आजमगढ़ पिछले 10 सालों से शहर के तरक्की पसंद और क्रांतिकारी आवाज़ों को परवाज़ दे रहा है, खासकर महिलाओं से जुड़े मुद्दे को। इस वीडियो में आइए जानते हैं वॉइस ऑफ आजमगढ़ की शुरुआत की कहानी और शहर में लाए गए इसके द्वारा बदलाव की कहानी को। नमस्कार और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ आजमगढ़, जिसे आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और मैं सुभी हूँ आपके साथ लेकर आपका अपना कार्यक्रम सुनो सहेली। वॉइस ऑफ आजमगढ़ के स्थापना के विचार के साथ ही खोज शुरू हुई किसी ऐसे शख्स की जो जनपद की महिलाओं के विचारों, उनके जज्बातों की आवाज़ बन सके। ऐसी महिला जो लड़कियों के शब्दों को जान दे सके। इस खोज की मुकाम बनी सीमा श्रीवास्तव। रेडियो का जो है वो मेरा काफ़ी पुराना साथ रहा है। अगर यूँ कहा जाए कि मैंने बचपन में भी रेडियो में ही आँख खोली, क्योंकि मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ और वहाँ पर लखनऊ आकाशवाणी के साथ मैंने करीब 25 साल काम किया। उसी दौरान जो है यहाँ पर भी बात हुई और ये हुआ कि आजमगढ़ क्षेत्र में एक रेडियो स्टेशन को खोला जाने वाला है, तो अगर उसको देखा जाए तो कैसा रहे। तो ठीक है, मगर थोड़ा सा उस वक्त काफ़ी दूरियां भी थी और मुझे लगा कि आजमगढ़ क्या मुझे जाना चाहिए। एक सवाल जो हमेशा से आजमगढ़ के साथ जुड़ा था वो मेरे साथ भी जुड़ा। चूँकि आजमगढ़ को मैं जब डिस्क्राइब करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आजमगढ़ का मतलब है आज हम घर पर हैं। जलता चराग हूँ आंधियों के शहर में, मुझे हर घर ही रोशनी बांटने दो। तो बस कुछ यही चीज़ें थी। यहाँ के लोगों से मुलाकात थी, कुछ समस्याएं थी, कुछ अच्छाइयाँ थी और कुछ प्यार था जिसने मुझे यहाँ बांध लिया। वॉइस ऑफ आजमगढ़ सामुदायिक रेडियो जो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जा रहा है, ये आजमगढ़ का पहला
कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और हम ये कह सकते हैं कि जब इसकी स्थापना की गई थी तब से लेकर 10 साल तक ये आजमगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल रहा, क्योंकि हमारे पास कोई भी न तो सरकारी या गैर सरकारी कोई और चैनल जो है वो नहीं, और हम अकेले हैं और ध्वनि तरंगों पर एक यात्रा हम करा रहे हैं और कोशिश हमारी यही है कि उमंगों और उत्साह का ये जो सफ़र हमने शुरू किया है ये आगे भी जारी रहे। अगर सवाल इस बात का है कि वॉइस ऑफ आजमगढ़ की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा चैनल है वॉइस ऑफ आजमगढ़, ये आजमगढ़ शहर के एक शहर में न होकर बल्कि एक रिमोट एरिया कहा जाए, ग्रामीण क्षेत्र जो अनजान शहीद है वहाँ पर स्थित है। अनजान शहीद का अपना एक इतिहास है, अपनी एक परंपरा है और शैक्षणिक दृष्टि से ये क्षेत्र काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है। मिर्ज़ा हसनुल्लाह बेग एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, उसने अपनी समृद्ध संस्थाओं के साथ इस क्षेत्र में शिक्षा और ख़ास तौर से महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि एक अरसे के बाद, एक वक्फे के बाद जब कॉलेजेस की स्थापना हो गई, इंटर कॉलेज हो गए, ग्रेजुएशन हो गया, जब बीएड भी स्टार्ट हो गया, तो एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा आ गया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, कि हम उन्हें एजुकेशन तो दे रहे हैं, हम उन्हें कोशिश तो कर रहे हैं शिक्षा देने की, पर क्या उनके पास राइट टू चॉइस है? क्या उनके पास राइट टू एक्सप्रेशंस है? क्या वो अपनी बात को व्यक्त कर पा रही हैं? क्या महिलाओं की स्थिति में वाकई वो सुधार हो रहा है जिन्हें हम चाहें? तो उस पर्टिकुलर, अगर देखा जाए कि उन दुनिया की उस आधी आबादी की आवाज को, जो जिनमें से जितनी हमारे यहाँ थी, उस आवाज को आवाज देने के लिए वॉइस ऑफ आजमगढ़ की स्थापना की गई। एक ऐसा सामुदायिक रेडियो जिसका सपना ही ये था कि महिलाओं द्वारा ही संचालित किया जाए, महिलाओं को इसमें अधिकार मिले। और चूंकि ये जिस इदारे में है, जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, वहाँ पे वो एक गर्ल्स पीजी कॉलेज है, तो यहाँ पर आने वाली लड़कियाँ अपने भविष्य का फैसला ले सकें, अपने बारे में सोच सकें और समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें। आज जो हमारी लड़कियाँ हैं, अगर वो उनसे हम पीरियड्स की बात करते हैं तो वो हमसे खुलकर बात करती हैं, वो अपनी समस्याएं हमें बताती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो उनको इस पर राय देते हैं। आज चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे वो मेनोपॉज हो, चाहे वो एनीमिया हो, चाहे वो और भी सारे मुद्दे हों जो महिलाओं से रिलेटेड, यूटीआई इन्फेक्शन है, परिवार कल्याण है, परिवार नियोजन है, तो हमारे कार्यक्रमों की शुरुआत ही होती है जिस कार्यक्रम से, उसका नाम है इबादत के फूल। और इबादत के फूल में हम भजन भी लाते हैं, हम नात भी लाते हैं, हम बाइबल भी सुनाते हैं, हम शब्द भी सुनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी जो हमारे प्रोग्राम से किसी एक भाषा या एक पर्टिकुलर किसी, चाहे वो एजुकेशनल प्रोग्राम हो या हमारी सांस्कृतिक विरासत के कार्यक्रम हो, वो किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करते कि हम क्या प्रसारित कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हम वो प्रसारित कर रहे हैं जो हमारी कम्युनिटी हमसे चाहती है, जो समय की मांग है और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर और जो भारत की एक परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो हम उसी चीज़ को लेकर आते हैं। हमारे कार्यक्रम जोश की शायरी पर भी होते हैं और राहुल संकृतायन पर भी। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जैसे मान लीजिए इतनी गर्मी है तो लोग सोचते होंगे कि लाओ बच्चे को थोड़ा पानी पिलाएं, या कुछ जैसे शहद चटाया जाता है, तो क्या ये करना चाहिए? नहीं, मतलब बच्चे को सिर्फ माँ का दूध, और बच्चे को प्यास लगेगी तब क्या होगा? माँ के दूध में हर एक चीज मिलता है, माँ के दूध में अधिकांश पानी ही होता है। निबिया के डरिया मैया डरली जलुआ हो की झूली झूली ना, मैया गावेली गीतिया हो की झूली झूली ना। ऐसे ही गीत, संगीत और हंसी ठिठोली के जरिए वॉइस ऑफ आजमगढ़ करीब 1 दशक से लोगों के दिलों को लुभाता रहा है, उनसे जुड़ा रहा है। रेडियो जो है एक ब्लाइंड मीडियम है, जो था, मतलब हम इसको कहेंगे,
अगर जो हम पारंपरिक रेडियो की बात करें, उसमें वन वे इंटरेक्शन होता है, उसमें सुनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है और बताना पड़ता है। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बताने की, हम तो उनके बीच के हैं ना, हम उनके बीच में होते हैं और अपनी आवाज़ हर व्यक्ति सुनना पसंद करता है। आप बड़े से बड़े सिंगर को, बड़े से बड़े कलाकार को आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो और उसी पर किसी दूसरे चैनल पर अगर उनका अपना बच्चा टूटी फूटी भाषा में भी कुछ बोल रहा हो तो नेचुरली वो अपने बच्चे को सुनना चाहेंगे, अपने लोगों को सुनना चाहेंगे, अपनी आवाज़ सुनना चाहेंगे। हम उनके बीच में जाते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और दूसरी जगहों पर उनके रिश्तेदार, उनके लोग उनको सुनते हैं, फिर वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बस इसी तरह से रेडियो सुन लिया जाता है। हम कभी कुछ नहीं सोचते कि कौन है, उसका नाम क्या है, उसके आगे टाइटल क्या लगा है। हम देखते हैं कि वो एक इंसान है, उसके अंदर हुनर क्या है। और जब हुनर और इंसानियत एक साथ मिल जाती है तो तहजीब का दामन अपने आप जो है वो भरने लगता है। मेरी पहली, अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने पहला एंकर, पहली आरजे मैंने जिस लेडी को बनाया था वो थी वंदना गुप्ता, जो यहाँ इसी कॉलेज के मेस में काम करती थी। तो वो अनएजुकेटेड थी, मगर फिर उसके बाद वो यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने दिल्ली तक में मेरे साथ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की। ये कम्युनिटी रेडियो चैनल महिलाओं को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखता है, समाज के विकास का उद्देश्य रखता है। इसलिए जब सीखने की ललक से सुनील ने वॉइस ऑफ आजमगढ़ से जुड़ना चाहा तो सब ने उन्हें प्रोत्साहित किया। नमस्कार, आप सबका स्वागत बा। हम सुनील यादव बोलत बाड़ी वॉइस ऑफ आजमगढ़ कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, और हम लोगन का कार्यक्रम शुरू हो गया बा नेत्र चिकित्सा। देखिए, मेनली चीज़ है कि ऑल वीमेन प्लेटफॉर्म तो है, बट एक चीज़ हम हमेशा बांध कर चलते हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स भी ये बात कहते हैं कि मैन एंड वीमेन आर बोथ इक्वल्स। अगर हम केवल महिलाओं की बात करते हैं और पुरुषों को एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे तो शायद हम महिला सशक्तिकरण पर पूरी बात नहीं कर पाएंगे, और अगर हम पुरुषों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिर महिला सशक्तिकरण हमारा पीछे हो जाएगा। सुनील को आरजे मतलब बनना था, ये हमारे पास आए तो कोई मनादी नहीं है कि यहाँ पर पुरुष नहीं आ सकते, और भी लड़कों ने यहाँ काम किया और इस वक्त वो बहुत अच्छा कमर्शियल्स में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वॉइस ऑफ आजमगढ़ डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट की शुरुआत की एक कोशिश है जिसके सफल परिणाम समय समय पर समाज में देखने को मिल रहे हैं। मुझे वॉइस ऑफ आजमगढ़ की तरफ से आमंत्रित किया गया था मेरे सिंगिंग शो के लिए। वो गाना चाहती हैं लेकिन उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं है, तो मेरे गीतों को सुनने के बाद उन्होंने कहा कि सर हम भी सीखना चाहते हैं, हमारे लिए भी कुछ मार्गदर्शन करें। हमें इसमें बहुत संतुष्टि मिलती है जब हम गांव की महिलाओं को देखते हैं, वो आती हैं हमारे स्टूडियो में। जो महिलाएं अपना घूंघट नहीं उठा सकती थीं, बात करने में शर्माती थीं, आज कम्युनिटी रेडियो के सामने आज वो बैठ के माइक के सामने जो है खुलकर अपनी बात रखती हैं, अपनी विचारधाराओं को रखती हैं, अपने गानों को रखती हैं। इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले 12 साल से जितने प्रोग्राम्स किए हैं, जितनी साइट विजिट्स की हैं, कि जैसे हम लोगों ने जब प्रोग्राम किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के साथ मिलकर 365 एपिसोड्स बनाए थे वीमेन हेल्थ पर, और वो 365 जो एपिसोड्स थे उनको बनाने में हर दिन हम लोग फील्ड विजिट्स करते थे, लोगों से बात करते थे और उनके मुद्दों पर चर्चा करते थे, और उन प्रोग्राम्स की नैरोकास्टिंग भी करते थे। यानी एक दिन एक प्रोग्राम बनाया, फिर एक दिन वीक में एक दिन या 2 दिन जाकर उन प्रोग्राम्स को उनको सुनवा के उनकी राय भी ली जाती थी। और न सिर्फ अपने एपिसोड्स बनाए बल्कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारे CMO DTO वगैरह भी हमारे साथ शामिल रहे और फील्ड में प्रोग्राम्स करे, जैसे इवेंट्स किए, रैलीज थी। और एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया कि जैसे मेहंदी से ये संदेश लिखकर लोगों तक पहुंचाए। तो हम लोग एक ये बहुत अच्छा है कि चूँकि गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, तो संदेश कैसे पहुंचाना है, तो हम मेहंदी से हाथों पे वो संदेश लिख देते हैं और वो काफ़ी दिनों तक संदेश जो है लोगों तक पहुंचता रहता है। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, वो चाहे आजमगढ़ के हों, उसके बाहर के हों या कहीं के भी हों, मैं सिर्फ उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि दिलों की आवाज़ है, दिलों की धड़कन है, और जब दिल से जुड़ाव होता है तो जुड़ाव होता ही जाता है। आप हमसे जुड़िए और अपनी राय हमें ज़रूर बताइए।
हम चाहेंगे कि वॉइस ऑफ आजमगढ़ की आवाज़ केवल आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि बाहर तक गूंजे और हम सब मिलकर समाज को एक नई दिशा, एक नई दशा और एक खूबसूरत सा परवास दे सकें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।